हाय गाइस, दिस इज ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ अबाउट सीएसएस। सो व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस इज बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बेसिकली ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है एचटीएमएल की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो अगर आपने एचटीएमएल नहीं अभी तक लर्न की तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एचटीएमएल के लेक्चर्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आप पहले एचटीएमएल लर्न करें, उसके बाद फिर सीएसएस स्टार्ट करें। तो गाइस बेसिकली सीएसएस जो है वो हमारे पास तीन तरीके से एचटीएमएल के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। Number one is inline, number two internal, and number three is external. So how we will apply the internal, external or inline CSS? So let's start our lecture. So मैंने एक फाइल बना ली हुई है HTML की, और इसके अंदर एक सिंपल स्ट्रक्चर जो हम HTML का लिखते हैं वो हमने लिख दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे CSS। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं H1 का टैग लगा रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट CSS लेक्चर। ठीक है, इसको सेव करते हैं और हम यहाँ पे इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह की है। CSS लेक्चर के नाम से फ़ोल्डर बनाया मैंने और इसके अंदर ये फाइल सेव की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट CSS लेक्चर आ रहा है। बैकग्राउंड वाइट है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जो टेक्स्ट का कलर है जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है तो वो ब्लैक आ रहा है। मैं CSS की मदद से इनलाइन CSS यूज़ करूँगा सबसे पहले। तो इनलाइन CSS की मदद से मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड बॉडी का चेंज कर दूँ। ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड हम चेंज करने वाले हैं जी, और इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एक ग्लोबल एट्रीब्यूट। हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की टाइप पढ़ी हैं HTML के अंदर। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो स्टाइल बेसिकली ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो हर एक HTML के टैग के अंदर लगाया जा सकता है। इक्वल टू हम यहाँ पे लगा देते हैं बैकग्राउंड डैश कलर भी लगा सकते हैं या सिंपल बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो हमने स्पेसिफिक कलर अगर लगाना है तो फिर हम बैकग्राउंड हाइफन कलर लगा देते हैं, और कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कलर कोड अगर आपके पास है तो कलर कोड भी लगाया जा सकता है। तो कोई भी कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वायलेट कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसको सेव करके हम यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब हमने जो है इसको इनलाइन CSS के ज़रिए से अप्लाई किया है। CSS को देख लीजिए यहाँ पे कि CSS बेसिकली जैसे हम HTML को पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे कि ये सारे टैग्स होते हैं, और ये जो जितने भी ये कीवर्ड्स होते हैं इनको HTML के अंदर टैग्स बोलते हैं। सिमिलरली CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। HTML के अंदर टैग्स होते हैं, CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जैसे एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी, बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, बैकग्राउंड हाइफन कलर क्या करता है? बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं, फिर आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आता है, और जैसे ही आप वैल्यू लिख लेंगे उसके बाद सेमी कॉलन आएगा, और ये सारा डबल कोटेशन के अंदर होगा अगर आप इनलाइन CSS इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थी हमारी इनलाइन CSS। अब अगर मैं यही काम जो है वो इंटरनल CSS की मदद से करवाना चाहूँ तो वो कैसे मुमकिन होगा? मैं इसी लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस HTML के अंदर कमेंट करना जो है वो आपको पता है, हमने देखा हुआ है कि वो किस तरह से कमेंट करते हैं। हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं और फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और 2 टाइम्स हम क्या करते हैं, हाइफन प्रेस करते हैं, और जिस लाइन को के बाद हम चाहते हैं कि कमेंट ख़त्म हो जाए तो हम डबल हाइफन और फिर एरो का साइन लगा देते हैं। तो ये पूरी लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, हम नया बॉडी का टैग लगा देते हैं, और ताकि जो है हमारा कोड लिखा रहे। क्लोजिंग ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ये वाला कोड हमारा लिखा रहे लेकिन एग्जीक्यूट ना हो। तो हमने बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे जो है वो क्लोज कर रहे हैं हम इसको, और इसको सेव करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बॉडी का टैग बिल्कुल सिंपल अप्लाई हो रहा है। जिस पे हमने कलर लगाया था वो अप्लाई नहीं हो रहा है, वो जस्ट लिखा हुआ है। कमेंट कर दिया हमने। कमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोड जिसको आपने लिख तो दिया है कोड के अंदर, कोड की फाइल के अंदर, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हम कमेंट को इसलिए यूज़ करते हैं बाद दफ़ा कि हम स्पेसिफिक कोड को या तो चाह रहे होते हैं कि कोड हमारी फाइल में मौजूद रहे और एग्जीक्यूट ना हो, या फिर हम चाह रहे होते हैं कि किसी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड का पर्पज़ हम लिख देते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने इस पर्पज़ के लिए लिखा है। ये यूजुअली जब हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर हम कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम इस बॉडी को इंटरनल CSS के दें। तो इंटरनल CSS यहाँ पे स्टार्ट करनी होती है, तो हम हेड के टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाते हैं, और स्टाइल का टैग क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम CSS का रूल जो है वो लगाते हैं। CSS का रूल किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम सेलेक्टर लगाते हैं, यानी कि हमने बॉडी को कॉल करना है तो हम बॉडी को बाय नेम कॉल कर सकते हैं। बाय नेम हमने बॉडी को कॉल किया और फिर हम लगाते हैं एंगल ब्रैकेट, स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं CSS की प्रॉपर्टी। यही वाली प्रॉपर्टी मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यही प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यही कलर, और यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हम इनलाइन CSS इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब हमने इसी को देखा कि किस तरह से हम अपना
इन इन इंटरनल सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब हम एक्सटर्नल सीएसएस के ज़रिए से यही काम करवाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कोड भी जो है ये लिखा रहे, लेकिन ये क्योंकि ये कोड सीएसएस का है तो यहाँ पे हम जो कमेंट है वो भी सीएसएस का अप्लाई करते हैं। तो सीएसएस का कमेंट अप्लाई करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और फिर ये स्टेरिक का साइन लगाते हैं, और जहाँ पे ये जो है वो हमें कमेंट क्लोज करना हो वहाँ पे फिर हम इसी तरह फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और स्टेरिक लगा देते हैं, सॉरी स्टेरिक लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो इस तरह से हम ये कमेंट क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये हमने कमेंट कर दिया तो अब ये भी नहीं चलना चाहिए। हमने इसको रिफ़्रेश किया तो ये दोबारा से अब इसके ऊपर कोई सीएसएस किसी किस्म की अप्लाई नहीं हो रही है। अब हम सीएसएस एक्सटर्नल वे में अप्लाई करेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस के ज़रिए से अगर हम बॉडी का कलर चेंज करवाना चाहें तो कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि कोई एक्सटर्नल फाइल बनेगी। जैसे HTML की हमने एक प्रॉपर फाइल बनाई है हमने index.html के नाम से, इसी तरह हम CSS की भी फाइल बनाने वाले हैं। तो Ctrl+N प्रेस करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ ताकि मैं इसको कहीं सेव कर सकूँ। तो मुझे इसी CSS_lecture के फोल्डर में सेव करना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टाइल। फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया स्टाइल, लेकिन साथ में आपने .css ज़रूर लिखना है क्योंकि हम CSS की फ़ाइल बनाने जा रहे हैं। जब हम HTML की बनाते हैं तो हम .html लिखते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट की बनाएंगे तो सब .js ज़रूर लिखेंगे। तो CSS थी तो हमने .css लिखा और इसको सेव कर दिया। तो अब CSS की फ़ाइल हमारी बन चुकी है। इसके अंदर अब हम वही रूल एग्जैक्ट जो इंटरनल और CSS के अंदर हमने लिखा था उसको कॉपी करेंगे विदाउट कॉमेंट। इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब गाइज हमने CSS लगा दी है। अब जाके हम चेक करेंगे कि क्या ये अप्लाई होगी, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई है। उसकी वजह ये है कि फ़ाइल तो हमने एक्सटर्नल CSS की बना दी हुई है और इसके अंदर कोड भी लिख दिया, लेकिन हमारी HTML की फ़ाइल को कैसे पता चलेगा कि CSS की फ़ाइल के अंदर CSS लिखी हुई है या कौन सी फ़ाइल है जिसके अंदर CSS लिखी हुई है और उसको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ है कि हम एक्सटर्नल CSS को अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर कॉल करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम वो कॉल कर सकते हैं। इसी टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर हम एक टैग लगाते हैं लिंक का, ताकि हम उस एक्सटर्नल CSS को इस पेज के अंदर लिंक कर सकें। तो लिंक के बाद हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट आता है रिलेशन का, उसके अंदर हम लिखते हैं स्टाइल शीट, ठीक है, ये हमने लिख दिया हुआ है। और हाइपर रेफरेंस का आता है हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट। हाइपर रेफरेंस के अंदर हम उस पेज का एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि ये पेज सामने ही पड़ा है style.css, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये CSS इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि CSS अप्लाई हो चुकी है। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.